हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं हम सब। आइए हम जहाँ पे भी हैं अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, उसके वचन को बोलें। I will read to you from the book of Romans chapter 15 verse 13 that says, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. हालेलुया। और हिंदी में वो कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। Holy Spirit brings joy. Holy Spirit teaches us peace, gives us peace, teaches us to live a life full of joy. Holy Spirit gives us hope. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, महिमा से, सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी
अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ओ भरकर हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरे आदर के लिए प्रभु जी। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। अद्भुत परमेश्वर आप हो प्रभु जी। अनंत काल से अनंत काल तक परमेश्वर तू ही विराजमान है प्रभु। तेरे जैसा ना कोई इस धरती पर, ना ही आसमान पर, ना ही इस धरती के नीचे है प्रभु। तेरा सिर्फ नाम काफी है पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ परमेश्वर तेरा नाम काफी है पिता परमेश्वर, हर एक बातों से प्रभु छुड़ाने के लिए प्रभु जी, हर एक बातों को पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बंधन में जकड़े उसे तोड़ने के लिए तेरा नाम काफी है प्रभु। हाँ परमेश्वर तू अद्भुत प्रेमी परमेश्वर है। भजन संहिता में लिखता है दाऊद कि तू ऐसा परमेश्वर है जो ऊगता नहीं और ना सोता है, जो निरंतर हमारी ओर लगातार रूप से देखता है कि जब हम प्रभु चलते हैं तो तू तेरे स्वर्गदूत को आज्ञा देता है कि तू हमारी रक्षा कर, हर पल हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर हो प्रभु। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आइए ऐसे महान परमेश्वर को हम अपने जीवन से ऊंचा उठाएं, अपने व्यक्तिगत जीवन से उसकी महिमा करें क्योंकि वो उसके योग्य है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमने वचन में पढ़ा कि पवित्र आत्मा हमें आशा देता है, बढ़ाता रहता है हमें विश्वास में, या और
वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर हमें सब आनंद से भरता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी उपस्थिति में आशा है। We have a hope. आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, तालियों को बजाते हुए, हाथों को उठाते हुए, झूमते हुए। हालेलुया, क्योंकि वो इसके योग्य है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। Hallelujah. Let us all clap for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Clap for Jesus. Yes, Lord. You receive the glory and honor from all that we do, Father. Hallelujah. Hallelujah. वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर. Hallelujah. माझा येशू मला प्रिय फार, हे जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, हा जीवनात तोच आधार. आपत्ती द्विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्ती द्विपत्ती
कधी ना मला सोडणार. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. हा जीवन प्रवास कठीण, येते अनेक प्रतिकूल क्षण. दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन. दिवसा मेघस्तंभ, रात्री अग्निस्तंभ, माझे वाटाडे प्रतिदिन. ओ आदिवंत आहे, हृदय आनंदाच्या जाराव आहे. तू आदिवंत आहे, हृदय आनंदाच्या जाराव आहे. दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार आहे. दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसतो क्षणी, माझा प्रतिदिन भार आहे. माझा येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. माझा येशूची अपरम प्रीती, मला नाही कशाची भीती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संग विजय प्राप्ती. क्लेश संकट मरण नग्नता उपोषण, ख्रिस्ता संग विजय प्राप्ती. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. माझा येशू मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. आपत्ती विपत्ती या जीवन यात्रेत तो कधी ना मला सोडणार. तो कधी ना मला सोडणार. तो कधी ना मला सोडणार. Yes, Lord, you will never leave us and never forsake us. This is the promise of God today. This is what He has promised to His people, that I shall never leave you, never forsake you, but be with you till the ends of the earth. हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर तेरी इन प्रॉमिसेस के लिए प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं कि तू सच्चा परमेश्वर है और अपने वादों पर अटल है परमेश्वर. तेरा वचन कभी ना टलेगा. हालेलुया. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु तेरा वचन हमेशा हमेशा के लिए है और तूने बोला है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आज तेरे वचन के ऊपर और तुझसे और ज़्यादा सुनना चाहते हैं प्रभु जी. तेरी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तेरे वचन में से सुनना चाहते हैं प्रभु जी. हमारे हृदयों को और हमारे
हमारे मन मस्तिष्क को तू खोल प्रभु जी, और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी हमें भर दे, ताकि हम सुनने वाले और उसके ऊपर सुनकर उसके ऊपर चलने वाले हो सकें। ओ प्रभु जी हमें एक ओबीडियंस की आत्मा दे, एक प्रभु जी आज्ञाकारिता की आत्मा हमें दे प्रभु जी। तुझसे ही प्रार्थना है, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। Thank you, church. धन्यवाद कलीसिया, Thank you for you are there this Sunday. और धन्यवाद कि आप यहाँ पे इस रविवार को उपस्थित है, We are happy to see you, और हम आपको देखकर आनंदित है, and you are blessed. और आप आशीर्वादित है, You are blessed, then और आप आशीर्वादित है। you are blessed as Abraham. और जैसे अब्राहम आशीषित था वैसे आप आशीषित है। We thank you that you are hearing to God's word. और हम धन्यवाद देते कि आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। Faith comes by hearing and hearing God's और word. जो विश्वास है वो सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता We है। bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हर एक बातें जो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के ऊपर उठते हैं, उन सारी बातों को हम उसके वचनों की अधीनता में लाते हैं। Sanctify our ears with your precious blood. परमेश्वर आपके लहू से हमारे कानों को शुद्ध कर। Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर है। Oh, we thank you for your awesome word, Lord. और हम धन्यवाद देते प्रभु आपके अद्भुत वचनों के लिए। And your word would be a part of us, Lord. और प्रभु आपका वचन हमारे जीवन का भाग होने पाए। Help us, Holy Spirit, help us to make us the doers of your word, Lord. पवित्र आत्मा सहायता करके हम आपके वचनों को करने वाले बने। Help us, Lord, that you would, Lord, that your word would be at the tip of our tongue, God. आप प्रभु सहायता करके तेरा वचन हमारे जीभ पर ऊपर होने पाए। The rhema of your word, Lord. आप प्रभु आपके वचन का रेमा हमारे Heaven जीवन and में होने earth would पाए। pass away, but your words would never pass away. और स्वर्ग पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं Thank you, टलेगा। Lord Father, for sending your only Son for us on the और cross. धन्यवाद परमेश्वर आपके एकलौते पुत्र यीशु को क्रूस पर भेजने Thank के you, लिए। Lord Jesus, you resurrected and gave us the Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तू पुनरुत्थानित हुआ और अब का परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें दिया। Thank you, Holy Spirit, Lord. You would accomplish what it has to purpose. You would bring all glory to Jesus. और धन्यवाद पवित्र आत्मा तू तेरे मकसद को पूरा कर और यीशु के नाम को महिमा Thank लेके you, आ। Lord, for every spirit that is hearing your word, Lord. और धन्यवाद प्रभु हर एक आत्मा के लिए जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं। Holy Spirit, you take control. पवित्र आत्मा तू नियंत्रण ले। Lord, let your word would be written in our hearts and we would speak it by faith. और प्रभु होने दे तेरा वचन हमारे हृदय पर लिखने पाए और हम विश्वास के साथ बोलने पाए। Oh, we walk by faith and not by sight. और हम विश्वास के साथ चलते हैं, Thank ना you, देखने Holy के द्वारा। Spirit, the धन्यवाद God of पवित्र now. आत्मा जो Thank आपका you. परमेश्वर है। Oh, in Jesus' name we pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Hallelujah. Genesis 3 verse 4 to 5 says, और उत्पत्ति 3 उसका 4 से 5 वचन कहता The है, serpent said to the woman, और तब सर्प ने स्त्री से कहा, the serpent said to the woman, और तब सर्प ने the स्त्री से serpent कहा, said to Eve, और सर्प ने हवा से कहा, you will not surely die. और तुम नीचे न मरोगे, Yeah, sure. For you will not surely die. और तुम नीचे न मरोगे। Verse 5 says, और For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. और वचन 5वां कहता है कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। See, the devil was so crafty that he spoke to Eve that when you eat, your eyes will be opened. और देखिए जो सर्प था जो बहुत ही धूर्त था, वो कहता है कि अगर आप खाओगे तो आपकी आंखें खुलेगी You will be like God, और आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। knowing good and evil. सॉरी, Knowing good and evil. और एक भले और बुरे को जान पाओगे। Just as Eve didn't know anything about the fruit, और जैसे हवा कुछ भी नहीं जानती थी फल के that बारे not to में, eat from the tree. और उसको उस फल से नहीं खाना है, Only Adam knew. और सिर्फ आदम जानता था। Hallelujah. That's why Satan came to speak to Eve. और इसलिए शैतान
आदम हवा के पास आया बात करने के लिए। 11 life in Christ is invisible. और मसीह में जो जीवन है वो अदृश्य है। Yes, life in Christ is जो invisible. मसीह में जीवन है वो अदृश्य है। When you live, when you accept Christ, Christ is in you, it is invisible. और जब आप मसीह को ग्रहण करते तो वो आप में होता है लेकिन ये अदृश्य होता है। You are the master over the demonic world. और आप सारी शैतानी बातों के ऊपर एक स्वामित्व है। You are the master of the demonic और world. आप शैतानिक सारी बातों के ऊपर स्वामी हैं। Satan has lost all its authority और शैतान ने उसके सारे अधिकार को खो दिया है। and all his legal right over you the day you accepted Christ. और उसके सारे कानूनी जो व्यवस्था जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। John 14 verse 10-30 says. और यूहन्ना 14 उसका 30 वचन कहता है। John 14 verse 30 says. और 14 उसका 30 वचन कहता है। Jesus says, I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming, that is the devil, and he has no hold on me, on Jesus. और मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत न बातें करूंगा क्योंकि संसार का सरदार जो शैतान है वो मुझको उसका आता है और मुझे उसका कुछ नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, I will not speak with you much longer, for the prince of this world is coming, that is Satan is coming, and he has no hold of me. और यीशु कहता है कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा तुम्हारे साथ करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है जो शैतान है। Hallelujah. Hallelujah. You are not vulnerable. और आप जो है वो एक आघाती नहीं है। You are not gullible. और आप एक निर्बल नहीं हैं। You're like Adam and Eve. और आप आदम और हवा के समान हैं। When you accept Christ, you are a strong person. और जब आप मसीह को ग्रहण करते तो आप एक शक्तिवान व्यक्ति Satan हैं। has only the weapon of deception. और शैतान के पास एक ही हथियार है भरमाने का। Satan has only weapon, the weapon of deception. और शैतान के पास एक ही हथियार है भरमाने का। Or subtly against you. और जो आपके विरोध में कार्य करता John है। 8:44 says. और यूहन्ना 8:44 कहता है। John 8:44 says. और उसका 8 उसका 44 कहता है। Jesus said about the devil, you belong to the father, the devil, and you want to carry out your father's desire. That is Satan. और वो कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। Satan was a murderer from the beginning, not holding to the truth. और शैतान शुरुआत से हत्यारा है जो सत्य को नहीं पकड़ता था। For there is no truth in Satan. क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। When he lies, he speaks his native language. और जब वो झूठ बोलता है तो वो स्वभाव ही से झूठ For बोलता he है। is a liar and the father of lies. क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। You have to really be careful. और आपको सतर्क होना है। Even Satan's deception will not overcome you. और शैतान का भरमाना भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। Once you know your privileges in Christ, एक बार जब आप जानते हैं कि मसीह में आपके सौभाग्य क्या क्या है। of course the devil will try to deceive you. और ये निश्चय है कि शैतान आपको भरमाने की कोशिश करेगा। Yes, even the elect if possible. और ये असंभव है। But it is impossible when you walk with Christ. लेकिन ये असंभव है जब आप मसीह के साथ चलते हैं। Now walk with Christ, He will make you the head and not the tail. और जब मसीह के साथ चलते हैं तो वो हमें सिर बनाता है ना कि पूंछ। Yes, walk with Christ, He will make you the head. और मसीह के साथ चले तो वो हमें सिर बनाएगा। Walk in the spirit, say I am a spirit, I live in a body, I have a soul. और आत्मा में चले, कहे कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा में चले। When you walk in the spirit, you will learn to you will defeat all that the enemy attacks you. और जब आत्मा में चलते हैं तो आप शैतानिक सारे आक्रमण को हराते हैं। Matthew 24:24 says. और मत्ती 24 उसका 24 वचन कहता है। Matthew 24:24 says. और मत्ती 24 उसका 24 कहता है। It says, for false Christ and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect if that were possible. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे।
Hallelujah. Hallelujah. But Satan's only one to that he wants to deceive the elect. और शैतान जो है वो चुने हुओं को भरमाना चाहता है। Great signs will be performed, but you have to be careful because you whether it is from God or from the devil. और बड़े चिन्ह दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको सतर्क होना है, जानना है कि ये शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से। Mark 13 verse 22 says. और मत्ती मार्क उसका 13 उसका 22 वचन कहता है, For false Christ and false prophets will appear and perform signs and miracles to deceive the elect if that were possible. और False. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। So you have to be very careful. You are a child of God. You have to walk as God wants you to walk. और आपको बहुत ही सतर्क होना है, आप परमेश्वर के संतान हैं और जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे आपको The चलना है। great victor Jesus lives in you. और in you. बड़ा एक विजय आपके अंदर रहता है जो प्रभु यीशु मसीह When है। Jesus you have in you, it is imparting wisdom over you. और जब यीशु आपके अंदर होता है तो वो आपको बुद्धि को देता है। Adam and Eve are not your role model. और आदम और हवा हमारे जो है नमूना नहीं हमारे लिए, But the second Adam is Jesus. लेकिन जो दूसरा आदम यीशु मसीह वो नमूना है। He's the role model. और वो एक नमूना है हमारे Just लिए। believe in Jesus. और यीशु पर विश्वास करें He will make you do. He will perform miracles, great miracles through you. और वो आपके लिए और आपके द्वारा बड़े चमत्कारों को करेगा। Confess today that you can withstand all the schemes of the evil enemy. और अंगीकार करें और सारे शत्रु के हथियारों को पहचाने। Satan cannot approach you at all और शैतान आपके पास नहीं आ सकता because you are hidden in Christ. क्योंकि आप मसीह में छुपे हुए हैं। Colossians 3:3 says. और कुलुसी की किताब 3 उसका 3 Where Paul वचन says कहता है, to the Colossians church, और- when you accept Christ, for you died and your life is now hidden with Christ in God. और 3 उसका 3 में कहता है कि जब आप मर चुके होते हैं तो अभी आपका जो जीवन है वो मसीह के साथ मसीह में छुपा हुआ है। Say, my life is hidden with Christ in God. और कहे कि मेरा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। Say, my life is hidden with Christ in God. और कहे कि मेरा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। That's why Satan cannot see you. He sees Jesus in you. और इसलिए शैतान आपको नहीं लेकिन मसीह को आप में देखता है। Second, we see Satan is just a creature. और दूसरी बात हम देखते हैं कि शैतान जो है वो एक सृष्टि है, Creature. वो एक सृष्टि है। When you think of the devil, never see him as a model as a match for God. और जब आप शैतान को देखते हैं तो उसको परमेश्वर की तुल्य ना देखें। Yes, never. When you see the devil, never see him as a match for और God. जब आप शैतान को देखते हो तो उसको परमेश्वर की तुल्य ना देखो। Ezekiel 28 verse 13 says, Ezekiel the prophet speaks about Satan. He describes what Satan is, how it came. और हिजकियेल जो है 28 में जो है वो भविष्यवक्ता बताता है कि शैतान कैसा है और वो कहां से आया है। He was one of the creature of God. और वो एक परमेश्वर की सृष्टि थी। Yes, you were creation of God. और आप परमेश्वर की सृष्टि है। Hallelujah. You were in Ezekiel 28 verse 13. It is spoken about the devil. You were in Eden in the garden of God. और हिजकियेल 28 उसका 13 में शैतान के बारे में ये बताता है कि तू परमेश्वर के एदन नाम की बारी में था। Every precious stone adorned you, ruby, topaz, emerald, chrysolite, onyx, jasper, sapphire, turquoise and beryl. और तेरे पास सारे आभूषण मानिक, पद्यरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, ये सब नीलम, मरकन, मणि और सोने के पहरावे थे। All those stones you didn't have, the devil had. और ये सारे पत्थर आपके पास नहीं थे जो शैतान के पास है। He was just had the garment of all the stones over his chest. और उसके पास ये सारे अलग अलग पत्थरों के वस्त्र थे उसके शरीर के Your ऊपर। settings and mountings were made of gold. और उसके जो सारे उनका बैठने का जो है सिरजा वो सोने का था। On the day you were created, they were prepared. और जिस दिन तू निर्माण किया गया उस दिन वो बनाए गए थे। You know, Satan was just
his name was before Lucifer. और He शैतान- was an angel. He और- was just next to God. और शैतान का नाम जो है वो पहले लूसीफर था और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था And he was a worshipper. He was a great worshipper. और वो एक बड़ा आराधक था परमेश्वर का He was worshiping God in spirit and in truth. और वो परमेश्वर की आराधना करता था सच्चाई से और आत्मा से And God, because he used to do that, God adorned him with all these precious stones. और इसी कारण परमेश्वर ने उसको सारे आभूषणों से सवारा He था was sitting in gold. He was walking in gold. और वो सोने पर बैठता था और सोने में चलता था Satan is one of God's creation. और शैतान परमेश्वर की एक सृष्टि है While God is the greater creator. और जबकि परमेश्वर एक बड़ा सृष्टि करता है Ezekiel 28:14. और हिजकिय्याल 28 उसका 14 वचन It says about Satan. Ezekiel said about Satan, you were anointed as a guardian cherub. So I ordained you. You were on the holy mountain of God. You walked among the fiery stones. और ये शैतान के बारे में आयत कहती कि तू छाने वाला अभिषेक कुरूप था मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था तो आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था Hallelujah. The difference between God and Satan. और जो विभिन्नता शैतान और जो परमेश्वर के बीच में है Yeah, the difference between God and Satan is the difference between the creator and the creature. और जो परमेश्वर और शैतान के बीच में जो अलगाव था वो इस तरह से था कि सृष्टिकर्ता और सृष्टि Hallelujah. Is the difference between the creator and the creature. और ये जो अलगाव था वो एक सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में का जैसा था Yes, Ezekiel 28 verse 15 says, you were blameless, says about Satan, you were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you, in Satan. और शैतान के बारे में ये वचन कहता है कि जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझे में कुटिलता न पाई गई उस समय तक तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा Hallelujah. Till wickedness was found in Lucifer. और जब तक कुटिलता पाई नहीं गई Till wickedness was found in और Satan. जब तक कुटिलता शैतान में पाई नहीं गई How can you put a creature on the same level with the creator? और कैसे फिर आप एक सृष्टि को सृष्टिकर्ता के समान रख सकते हैं Yeah, how can you put a creature on the same level with the creator? और कैसे आप एक सृष्टि को परमेश्वर की समानता में सृष्टिकर्ता की समानता में रख सकते हैं Hallelujah. Your subordinates cannot become like the boss. और आपके जो नीचे के लोग हैं वो आपका अधिकारी नहीं बन सकते Hallelujah. हालेलुया Satan has no match with God. और शैतान का कोई भी समानता नहीं है परमेश्वर के Hallelujah. साथ Though the first man, Adam, was created in God's image, और जो पहला आदम था वो परमेश्वर की समानता में बनाया गया था he had not totally became one with God. और वो परमेश्वर के साथ एक नहीं बना था That is why he easily yielded to Satan's tricks. और इसलिए वो आसानी से शैतान के जाल में फंस गया Adam and Eve easily fell into Satan's tricks. आदम और हवा आसानी से शैतान के जाल में फंस गए In Christ, you are totally united with the Creator Himself. और मसीह में आप एकत्रित जुड़कर परमेश्वर के समान हो गए हैं When you accept Christ, Christ lives in you, and then God is there. God sees Christ in you. और जब आप मसीह को ग्रहण करते तो मसीह आप में रहता है और परमेश्वर मसीह में होता है Satan is no match for all at you और at all. और शैतान आपके साथ कोई भी समानता में नहीं है Satan is no match for you at all. और शैतान आपकी समानता में नहीं आपके तुल्य नहीं है Yes. Third thing we see is God. Satan sees God in you. God in you. Say, Satan sees God in me. और तीसरी बात कि परमेश्वर शैतान जो है वो परमेश्वर को आप में देखता है कहे कि मुझ में परमेश्वर को देखता है Every time Satan looks at you, he sees God for you exactly resembles God's image and likeness. और हर समय जो शैतान आपको देखता है तो वो परमेश्वर के रूप को आप में देखता है Say, I am created in the image and likeness of God. Genesis 1:28. और कहे कि मैं परमेश्वर की समानता में उस स्वरूप में बनाया गया हूँ Yes.
God blessed Adam and Eve and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. और उत्पत्ति 1 उसका 28 में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। See, God gave already the authority, be fruitful and increase in number. और परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया कि फूलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, Fill the earth and subdue it. और पृथ्वी पर भर जाओ और अधिकार को रखो, Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every animal, every creature that moves on the ground. और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। He never told you to worship them. He told you to have authority over them. और उसने ये नहीं कहा कि आप उसकी आराधना करें, लेकिन उसके ऊपर अधिकार रखें। Yes, you are only to worship the Lord thy God. और आपको सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है। Because of this, Satan hates you. और इसकी वजह से शैतान आपको घृणा करता है। This is the reason Satan hates you. और यही कारण है कि शैतान घृणा करता है। Before the fall, Satan coveted to become like God. और गिरावट से पहले शैतान ने जो है वो अपने मन में लालच लाए कि वो परमेश्वर के तुल्य बने। You know, Satan used to say, I want to become like God. और शैतान ये कहता था अपने मन में कि मैं परमेश्वर के समान होना चाहता हूँ। Lucifer, Satan used to say, I want to become like और God. जो लूसीफर, जो शैतान है, वो कहना चाहता था कि मैं परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता When हूँ। he thought, when he said, thus he lost his glory. और जब उसने सोचा, जब उसने ऐसा सोचा Isaiah- अपने मन में, तो उसने अपनी महिमा को खो दिया। Isaiah 14. और यशायाह 14 Isaiah 14 verse 12. It speaks about Satan. How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down on the earth, you who once laid low the nations. और 14 उसका 12 यशायाह 14 उसका 12 वचन में हम पढ़ते हैं कि ये भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। Yes, Isaiah the prophet spoke about Lucifer, the morning star. Oh, the morning star, the Satan. और जो यशायाह जो भविष्यवक्ता है, वो शैतान के बारे में कहता है कि ये भोर के चमकने वाले तारे। Verse 13 says, और 13 वचन कहता है, he said in your heart, I will, Lucifer said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mount of assembly on the utmost height of the sacred mountain. और शैतान ने अपने मन में कहा कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारांगण, ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर के सभा पर पर्वत पर विराजूंगा। Verse 14 says, I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. I will make myself like God, like the Most High. और 14 वचन में शैतान कहते कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। Isaiah says, but about Satan, but you were brought down to the grave, to the depths of the pit. और यशायाह शैतान के बारे में कहता है कि लेकिन परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। That means Satan is no match for you. He has brought down. He is at the depth of the pit. इसका मतलब शैतान के साथ आपका कोई मेल नहीं है, उसको वो गड्ढे तक उतारा गया अधलोक की। When God created man, Adam in his image, Satan could not tolerate it. और जब परमेश्वर ने आदम को अपने समानता में बनाया तो शैतान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। Yes, Satan could not tolerate it. और उसको ये सहन नहीं हुआ। Ezekiel 28 verse 16. और इज़िकेल उसका 28 उसका 16 वचन कहता है। Ezekiel 28:16. और इज़िकेल 28 उसका 16। You said in your heart. Ezekiel 28:16. Though through your widespread trade you were filled with violence and you sinned. I drove you in disgrace from the mountain of God and expelled you, O guardian cherub,
from among the fiery stones. और 16 वचन में लिखा है कि परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और ये छाने वाले को मैंने तुझे आग सरीख के चमकने वाले मनुष्य के बीच में से नाश किया है। When Satan himself thought that he is like God, he was cast down. और जब शैतान ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य सोचा मन में, तो उसको नीचे गिरा दिया गया। Jealousy overtook him and he marred God's image in man. और जो ईर्ष्या उसके अंदर आई और वो नीचे गिराया गया। Ezekiel 28 verse 17 says, और इज़िकियल 28-17 वचन कहता है, your heart became proud. Your heart became proud on account of your beauty. You corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. I made you a spectacle before the kings. और सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। Hallelujah! I made a spectacle you before kings. God, Satan enjoyed his temporary victory until Christ came. और जब तक मसीह नहीं आया तब तक शैतान जो है उसकी तात्कालीन थोड़े समय की विजय को उसने मनाया। Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Ezekiel 28 verse 19. और इज़िकियल 28 उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। All the nations who knew you are appalled at you. You have come to a horrible end and will be no more. और देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए, तो भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाएगा। Hallelujah! Hallelujah! God is Hallelujah. with you. और परमेश्वर आपके साथ है। In Christ he saw the total image of glory, image and glory of God. और मसीह में पूरी रीति से उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। So Satan killed Christ on the cross. और इसलिए शैतान ने मसीह को क्रूस पर मारा। Satan was so foolish. और He did not realize by killing Jesus he would have to face millions of little Jesus exactly in the total image and glory of God. और शैतान इतना मूर्ख था कि वो सोच नहीं पाया कि यीशु को क्रूस पर मारने के द्वारा उसको हजारों छोटे मसीहों को देखना पड़ेगा जो परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं। Hallelujah! Satan was so foolish. और शैतान बहुत ही मूर्ख था। He did not realize that by killing Jesus और उसने सोचा नहीं कि यीशु को कलवरी क्रूस पर मारने के द्वारा he would have to face million of little Jesus exactly in the total image and glory of और God. उसको करोड़ों जो है छोटे मसीहों का सामना करना पड़ेगा जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Yes, that means when you accept Jesus Christ, you are the child of God. इसका मतलब जब आप मसीह को ग्रहण करते तो आप परमेश्वर की संतान हैं। That is why Satan trembles to see you because he sees Christ in you. और इसीलिए शैतान आपको देखकर घबराता है क्योंकि वो मसीह को आप में देखता है। You literally resemble God to the devil and terrifies. और आप वास्तविकता में शैतान को परमेश्वर के समान दिखते हैं इसलिए वो घबराता है। Yes, so you are the child of God. और आप परमेश्वर की संतान Say, हैं। I am the child of और God. हम परमेश्वर की संतान हैं। Christ in me, the hope of glory. और जो मसीह मुझ में है जो महिमा की आशा है। You are created for God's honor. और आप परमेश्वर की आदर के लिए बनाए गए हैं। Never allow Satan a match for और God. कभी भी शैतान को अनुमति ना दे कि आपके साथ तुल्य मेल खाए। You literally resembles God in you, और God आप to the devil. वास्तविकता में परमेश्वर के समान तुल्य है जो शैतान को दिखाई देते हैं। Yes, you will not live in Adam. और आप आदम में जीवित नहीं हैं। Genesis 3, you will not live in Adam. और उत्पत्ति 3 में देखते कि आप आदम में नहीं हैं। You will not live in Adam. और आप आदम में नहीं रहेंगे। Genesis 3, you will not live in Adam. और आप आदम में नहीं रहोगे। But in Jesus, like Matthew 4:4. और जो मत्ती 4:4 में हम देखते हैं। Yes, Genesis 3, you see the first man, Adam. और जो उत्पत्ति 3 में आप पहले आदम मनुष्य को देखते हैं। Tragic failure before
Satan. और जो एक दर्दनीय एक हार को शैतान के सामने हम देखते हैं। Thank God the second man, Jesus, second Adam, Jesus faced the same kind of temptation in Matthew 4. और धन्यवाद कि उसी के समान दूसरे आदम ने यीशु ने भी मत्ती 4 में उस परीक्षा को सहन की सामना किया And came out victoriously to destroy Satan's work. और वो जीत कर शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए बाहर आया। Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Jesus did it for us. और यीशु ने यह हमारे लिए He किया died on the cross and he rose again on the third day to और- take the keys of Hades. और वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ ताकि वो जो अधोलोक की कुंजियों को प्राप्त करे। Hallelujah. Hallelujah. Thank God the second man, Jesus faced the same kind of temptation in Matthew 4. और धन्यवाद जो दूसरा आदम के लिए यीशु के लिए जिसने मत्ती 4 में उसी परीक्षा का सामना किया जो आदम ने जो उत्पत्ति 3 में किया था And came out victoriously to destroy Satan's works. और एक विजय के रूप में बाहर आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। In Christ, Genesis 3 is no more applicable to you as a child of God. और मसीह में एक परमेश्वर के संतान होने के नाते उत्पत्ति 3 हमारे लिए लागू नहीं होता है। You can now live in Jesus like Matthew 4. और आप अभी जो है यीशु में जीवित रहते हैं मत्ती 4:4 के अनुसार। Hallelujah. Matthew हालेलुया। 4, you live in Jesus. और मत्ती 4 जो आप मसीह में जीवित रहते हैं। You can now like Matthew 4 says, you know, Jesus was led by the Spirit of God and he was so hungry after 40 days. और मत्ती 4:4 में कहा है कि वो परमेश्वर के द्वारा चलाया गया और वो 40 दिन तक उपवास था, वो भूखा था। And when he came out of the water of baptism, the Holy Spirit came like a dove, descended on him, and God spoke, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." और जब उसका बपतिस्मा हुआ, जब वो पानी से बाहर आया तो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उसके ऊपर उतरा और आकाश से वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। Jesus was obedient to baptism by the hand of John the Baptist. और यीशु आज्ञाकारी होकर उसने जो यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला है उसके हाथ से बपतिस्मा लिया। God, you know, Satan saw it. All the disciples, all the Pharisees, Sadducees, everybody saw. और शैतान ने और सारे सदूसी फरीसी ने सब लोगों ने देखा। Yeah, every people standing there saw that Jesus took baptism. और सब लोगों ने देखा जो खड़े हुए थे वहां पे कि यीशु ने बपतिस्मा And लिया even God came to approve. और परमेश्वर ने इसे सिद्ध किया। Now, when he was so hungry after 40 days, he was driven by the Spirit of God in the wilderness. अभी वो फिर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया और 40 दिन 40 रात तक वो उपवास में था। And Satan said, if you are the Son of God, if you are the Son of God, Matthew 4, Jesus answered, it is written, it is written, it is written, it is written. In Deuteronomy 8:3, man does not live, Matthew 4:4, man does not live on bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. और फिर मत्ती 3 और 4 में हम देखते हैं कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कि यदि परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। That's why you can face Satan victoriously. और इसलिए आप भी शैतान का सामना कर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। As Jesus faced him in the wilderness. और जैसे यीशु ने सामना किया उस जंगल The में। Holy Spirit will help you to give the words to speak. और पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा ताकि वो आप उसके वचनों को The बोले। rhema of God's word. और परमेश्वर के वचन का रेमा The वो आपको spirit, देगा। you are a spirit, say I am a spirit, I live in a body, I have a soul. और वो आप आत्मा है और आप कहे कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा में जीवित रहता हूँ। As Jesus was led by the Spirit of God in the wilderness, we also walk in the Spirit. और जैसे यीशु पवित्र आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया गया वैसे हम भी आत्मा द्वारा हम जीवित हैं। Matthew 4:9 says. और मत्ती 4 उसका 9 वचन कहता है। Yes, Matthew 4:9 says he took him again to the
high mountain and said, "Away that you worship me, I'll give you the whole world to you." और वो फिर शैतान जो है उसे पहाड़ पर लेके जाकर यीशु को दिखाता है और कहते कि अगर तू मुझसे प्रणाम करेगा तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." और यीशु ने उससे कहा कि शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। You know, all this for the wilderness story is written in Luke, it is written in Mark, Luke and John, Matthew, Mark, Luke and John. और ये जो घटना है, इस घटना को हम चारों सुसमाचार की पत्रिया में देखते हैं, मत्ती, लूक, मार्क और जो यूहन्ना की Luke पत्री में। 4:4 also it is written, man shall not live on bread alone but by every word that proceeds. और लूका 4 में भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक परमेश्वर के वचनों से जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। Luke 4:9 says, और लूक 4 उसका 9 वचन कहता है। hallelujah, hallelujah. Luke 4:9. और लूका उसका 4 उसका 9 वचन कहता है। Hallelujah, hallelujah. The devil then took Jesus to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. Said, "If you are the Son," hearing God speaking that he is the Son of God with whom I am pleased. He said, "If you are the Son of God, throw yourself down from here." तब उसने उसके यरूशलेम में लेके जाकर मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया और उससे Verse कहा 10. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। Verse 10 says, और 10वां वचन कहता है क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। yes, it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. और वो आज्ञा देगा। That means Satan also knows the scripture. इसका मतलब शैतान भी वचनों को It जानता is है। written in Psalm 91. और ये भजन 19 में लिखा है 91. और 91 में लिखा है। Yes, and verse 12 says, and 13. और 12 और 13 वचन कहता है। Yes, it is how Satan will use the scripture just to manipulate you. और शैतान किस रीति से वचनों को इस्तेमाल करता है ताकि आपको वो बदल करे। Yes, he will make you to devour you. और वो आपको जो है वो एक आघाती बनाता है अरे फाड़ने verse के लिए। 12 says, verse 12. और 12 वचन कहता है Luke 4:12. और लूका 4 उसका 12 वचन कहता है। Jesus answered and said, "Do not put the Lord your God to the test." और परमेश्वर ने उत्तर दिया और कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की Verse 13. परीक्षा न ले। It's Jesus, and when the devil finished all this tempting, he left him until an opportune time. और फिर जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब तक समय के लिए उसके पास से चला गया। Jesus overcame all of Satan's temptation और यीशु सारी उस परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त किया। just to credit the victory into your account. और इसलिए कि ये सारे विजय को आपके खाते में डाल Yes, दें into your account. और आपके खाते में डाल Even his दें। total victory on the cross is transferred to your account. और कलवरी क्रूस पर का भी पूरा जो विजय है वो आपके खाते में डाला गया है। See yourself as a victor in Christ. और अपने आप को मसीह में एक विजय के तौर पर देखें। Hallelujah. Believe. Why do you think Christ should take the form of flesh? और विश्वास करें और कि परमेश्वर एक आपके लिए है। Hallelujah. Beloved, और प्रियो, why do you think? Question. और क्यों सोचते हैं आप ये? Why do you think Christ should take the form of flesh and face the devil and all his temptation and attacks? और आप क्या सोचते कि जो यीशु मसीह है वो शरीर में आया और मेरे और आपके लिए शैतान के सारे इस परीक्षाओं का सामना किया उसने। Think. और सोचिए। Second question. और जो दूसरा सवाल है, Does God need to stoop down to this level? और क्या परमेश्वर को इस स्तर पर आना पड़ा? Yes. Why God had to stoop to this level? और क्यों परमेश्वर को इस स्तर पर आना पड़ा? Why should Jesus go to the wilderness और क्यों यीशु को जंगल में जाना पड़ा? to be tempted by the devil? और शैतान के द्वारा परीक्षाओं को सामना करने के लिए। His own creature. और वो जो अपनी सृष्टि थी। Yes. Hallelujah. Hallelujah. Third question. Why should the prince of this world nail Jesus on the cross and jeer at him? और जो तीसरा सवाल है, क्यों इस संसार के जो राजकुमार थे उसने यीशु को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया And jeer at him, laugh at him. और उसके ऊपर हंसा, उसका Yes. मजाक उड़ाया गया। Again I'll repeat. Why should the prince of this world
nail Jesus on the cross and jeer at him? और क्यों इस संसार के जो राजकुमार ने यीशु को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया और उसका मजाक उड़ाया? Why all this drama? और क्यों ये सब हो गया? Why all this drama? और क्यों ये सब नाटक हुआ? Can you take this great sacrifice lightly, what Jesus did on the cross? क्या आप इस बड़े महान बलिदान को एक आसानी से ले सकते हैं जो कलवरी क्रूस पर हुआ? Yes, can you remember his wisdom is yours? और क्या आप याद कर सकते हैं कि उसकी जो बुद्धि है वो आपकी है? Christ's wisdom is yours. और जो मसीह का ज्ञान है वो आपका है। Yes, Christ's wisdom is yours. और मसीह का ज्ञान आपका है। His victory over the enemy is yours. और उसका जो विजय था शत्रु के ऊपर वो आपका है। You can overcome the devil just because you are united in Christ. और आप भी शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप मसीह में जुड़े हुए हैं। You have overcome the world. और आपने संसार पर विजय प्राप्त किया 1 है। John 4:4 says, "You dear children are from God and have overcome them, because the one who is greater than you, who is in the world." और यूहन्ना 4:4 में कहते हैं कि आप परमेश्वर से हैं और आप उस पर विजय प्राप्त करो क्योंकि आप में जो है वो संसार में से बड़ा है। Hallelujah, hallelujah. Say, greater is he that is in me than that is in the world. और कहे कि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। Greater is he that is in me than any sickness that is in the world. और मुझ में जो है वो सबसे बड़ा है, वो कोई भी बीमारी से बड़ा है। Yes, than any circumstances, than any tension, than any stress. कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सताव हो, कोई भी मुसीबत हो, Any death. और कोई भी मृत्यु हो। Hallelujah. Greater is he that is in you than that is in the world. और वो आप में जो है वो बड़ा है जो संसार में है। In Christ you will overcome the Satan's techniques. और मसीह में आप शैतान की तकनीकी के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। You will nullify all the schemes of the devil. और आप शैतान की सारी योजनाओं को रद्द कर दोगे। And victoriously fulfill God's destiny for you. और आप विजयी रूप से परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा करोगे। Hallelujah. 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 You know, in Christ you will overcome Satan's techniques. और मसीह में आप शैतान की तकनीकी के ऊपर विजय प्राप्त You करोगे। will nullify all the schemes of the devil. और उसकी सारी शैतान की चालों को हरा दोगे। And victoriously fulfill God's destiny for you. और आप विजयी रूप से परमेश्वर की लक्ष्य को आप में जीवन में पूरा Isaiah करोगे। 54:17 says, "No weapon formed against me shall you will prevail. You will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servant of the Lord, and this is your vindication from me, declares the Lord." और यशायाह जो है 54 उसका 17 वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों को तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। Hallelujah. No weapon, no sickness, no death, no poverty, no thing can be forged against you. और कोई भी हथियार, कोई भी बीमारी, कोई भी कर्ज, कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, Because God is your victor. क्योंकि परमेश्वर आपका विजय है। Hallelujah. You have overcome all the overcome Satan's technique. और आपने सारे शैतान की बातों के ऊपर विजय को प्राप्त किया है। And victoriously fulfill God's destiny for you. और विजयी रूप से परमेश्वर के लक्ष्य को आपने पूरा किया Thank है। you, Lord. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। By your death you destroyed the devil. और आपके मृत्यु के द्वारा आपने शैतान को हरा दिया है। The power of death. और जो मृत्यु की सामर्थ है, Who holds the power of death? That is the devil. और जो मृत्यु की सामर्थ को थामता है, जो शैतान We है। have overcome the devil. और हमने उस शैतान को हरा दिया है। Because greater is he that is in me than that is in the world. क्योंकि मुझ में जो है वो बड़ा है जो संसार में है उससे। Because no weapon shall formed against me. क्योंकि मेरे लिए कोई भी हथियार बनाया नहीं गया है। Hallelujah. Against me shall prosper, because I am not from Adam, because
as I am in Christ. और मेरे लिए कोई भी हथियार जो है वो सफल नहीं होगा क्योंकि मैं मसीह में हूँ। Hallelujah. I am not from Adam, but I am in Christ. और मैं आदम से नहीं हूँ लेकिन मैं मसीह से हूँ I am the child of God. और मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Say, I'm a spirit, I live in a body. और कहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में रहता Thank you, हूँ। Lord, that you have created for us for your glory. और God. धन्यवाद प्रभु, तूने हमें सृष्टि किया है अपनी महिमा के Thank you, लिए। Lord. Thank you, Holy Spirit, that you teach us about your creature. और धन्यवाद प्रभु, तू हमें सृष्टि के बारे में सिखाता है You help us to walk in victorious, और Lord. तू हमें मदद करता है ताकि हम विजयी के तौर पर चले Help us to study your word, Lord. और सहायता करें तेरे वचनों का अध्ययन करने के Help us लिए। to know the truth of the word, Lord. और प्रभु सहायता कर तेरे वचनों को सच्चाई को जानने Heaven के and लिए। earth would pass away, but your words would never pass और स्वर्ग away. पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Help us to use the rhema of God's word. और तेरे वचनों का रेमा जो वचन इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर। Help us to study this word, give us revelation, Lord, mysteries of your word. और तेरे Lord. वचन का अध्ययन करने के लिए और तेरे वचन का प्रकटीकरण हमें दे तू। Help us to walk in the spirit always. और प्रभु हमेशा आत्मा में चलने के लिए Thank you मदद for the कर। church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के Thank लिए you for every family, every individual, every children that hears your word, God. और धन्यवाद परिवारों के लिए, हर एक व्यक्तिगत के लिए, हर एक बच्चों के लिए जो तेरे वचन को सुन रहे हैं Help us to walk in the authority of God's word. और परमेश्वर के वचनों के अधिकार में चलने के लिए मदद कर। Help us to never walk in sickness, Lord. अब बीमारी में कभी भी न चलने के लिए मदद कर। Yes, Lord, help us to help us to capture, help us to overcome it by the blood of the Lamb and the word of our testimony. और सारी बातों के ऊपर मसीह के लहू के द्वारा और हमारे वचनों की गवाही के द्वारा विजय प्राप्त करने के लिए मदद कर। Thank you, Lord, for the church, Lord. और धन्यवाद प्रभु कलीसिया के Lord, लिए। help them to those who are sick would be healed by the blood of और Jesus. प्रार्थना करते जो बीमार है यीशु के लहू से चंगे होने पाए Yes, they would walk with authority. और वो अधिकार के साथ चलने They पाए would walk in obedience to your word, Lord. और वो तेरे वचनों के अधीनता में चलने पाए And the word would remain with them forever. और तेरा वचन उनमें बना रहे। Your word would be a part of us, Lord. और तेरा वचन हमारा भाग होने पाए Hallelujah. Help us to meditate on your word, Lord. और तेरे वचनों पर मनन करने के लिए मदद कर Day and night. और रात और दिन Observe it. और ये इसे देखने के लिए Whatever is written and be careful of it. और जो भी लिखा है उसको जानने के लिए मदद कर So that no sickness, no disease will overtake us, Lord. ताकि कोई भी बीमारी हमारे ऊपर हावी ना होने Help पाए us to be obedient to your word, और Lord. तेरे वचनों के अधीनता में रहने के Seek लिए your मदद कर righteousness and all these things shall be added. और तेरे राज्य को ढूंढने के लिए और सारी बातें हमारे पीछे होने के लिए मदद Anybody कर who has eye problem, gone by the blood of Jesus. और सारी सुनने की समस्या यीशु के नाम से चली जाने पाए Pressure with the blood of Jesus, gone और- by the blood of Jesus. और यीशु के लहू के द्वारा चंगे होने Every पाए headache, gone by the blood of Jesus. और सारा सरदर्द यीशु के लहू के द्वारा चंगा होने And पाए you get up and walk by the blood of Jesus. और यीशु के लहू के द्वारा उठकर चलने के लिए मदद कर Yes, you who are dead in your spirit would walk in the spirit और always. जो आत्मा में मरे हैं वो हमेशा आत्मा में चलने पाए Help us to walk in that spirit, Lord. और परमेश्वर की आत्मा में चलने के लिए Thank you मदद for the कर church, Lord. Thank you धन्यवाद for प्रभु every कलीसिया के family, लिए। every individual, Lord. धन्यवाद परिवारों के लिए, धन्यवाद हर एक व्यक्तिगत के लिए, Thank you for every husband and wife, Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक पति पत्नी के लिए। Every unbelieving husband, every unbelieving wife, every unbelieving children would be drawn towards you. They would seek your righteousness. They would hear your word. Faith comes by hearing and hearing the word. और of हर God. एक अविश्वासी पति पत्नी और बच्चे आपकी तरफ खींचने आने पाए और वो तुझ पर विश्वास करने पाए Their spirit would be tuned to hear your word, Lord. और प्रभु उनकी आत्मा तेरे वचनों को सुनने के लिए सतर्क Oh, होने we पाए thank you for them, Lord. और धन्यवाद उनके लिए Thank you, प्रभु Lord, for every husband and wife relationship, Lord. Bind them with your love with cords that cannot be broken. धन्यवाद प्रभु हर एक पति पत्नी के रिश्तों के लिए तेरे प्रेम से उनको बांधे रखना And the children would study your word. और जो बच्चे तेरे वचनों को पढ़ाई करने Seek पाए your righteousness. और तेरी धार्मिकता को ढूंढने पाए Thank you, Lord, for Vaishali's mom, Bhima Bai, और Lord. धन्यवाद प्रभु वैशाली की माँ के लिए भीमा बाई के Every लिए discomfort, every inability gone by the blood of Jesus. और यीशु के नाम से सारी बीमारी निकलने पाए Oh, we thank you for Vijay Adsule, who mom walked by faith and और not by प्रभु sight. धन्यवाद देते विजय अड़सले मम्मी के लिए वो विश्वास के द्वारा चलने Thank you पाए for Sujata Surunshi. Her wound would be closed by the blood of Jesus. और
शुद्धता सुनिश्चित के लिए यीशु के नाम से चंगाई आने Everything पाए would be normal. और सब नॉर्मल होने पाए प्रभु। Thank you, Lord Father, for Ruth Godson, Lord. और धन्यवाद प्रभु गॉडसन के लिए। The darts of the chemotherapy gone by the blood of Jesus. और सारी बीमारी यीशु के नाम से निकलने पाए। Lord, you are a victor in them, God. और प्रभु तू विजयी है उनमें। Thank you, Lord, for every boys who are searching for their home. They would be blessed with the right wife after your heart, और Lord. धन्यवाद प्रभु हर एक जवानों के लिए जो सही पत्नी को ढूंढ रहे हैं उनको प्रभु तो आशीर्वादित कर। Yeah, every bride, every daughters who are searching for the bridegroom, Lord, bless them with husbands after your heart. और हर एक Lord. बेटिया प्रभु जो शादी विवाह के लिए प्रभु दूल्हे को ढूंढ रहे हैं उनको एक सही व्यक्ति के साथ तो आशीर्वादित कर। Thank you, Lord. Those who are barren, Lord, those who don't have children, Lord, you would make them fertile. They help them to be fruitful and multiply. और जो परिवार प्रभु Open their बांझ है wombs, God. उनको प्रभु तू संतान देकर आशीर्वादित कर। Yes, Lord. Nothing is impossible with और you. कुछ भी असंभव नहीं है तेरे Every लिए। inability gone by the blood of Jesus. और हर एक जो असंभव चीजें यीशु के लहू के द्वारा निकलने पाए Every discomfort gone by the blood of Jesus. और सब यीशु के द्वारा निकलने पाए Your divine strength, every lethargic, every drowsiness gone by the blood of Jesus. और दैविक आशीष यीशु के लहू के द्वारा आने पाए। Lord, I pray, bring healing, Lord, to their bones, और God. प्रभु उनके हड्डियों में आशीष लेकर आओ। They would be quickened in the spirit, God. और प्रभु उनको एक सतर्क कर प्रभु They would तेरी आत्मा know they're में। worshipping the creation of God, और Lord. प्रभु वो सृष्टिकर्ता की आराधना करने पाए। Yes, Lord, you are bound. Thank you for the church, Lord. Everybody, Lord, would attend to be in your presence than to be anywhere else, Lord. आप प्रभु हर एक को सहायता करके तेरी उपस्थिति में प्रभु रहे ना कि कहीं और रहे। Yes, not at home, not going anywhere, but be in the presence of God in the church. और Lord. घर पे या कहीं और नहीं लेकिन प्रभु तेरी भवन में कलीसिया में होने के लिए मदद कर। Yes, Lord. And we thank you, Lord. और Thank you, धन्यवाद Lord, देते for the प्रभु। work, for every business, Lord. Every business would flourish with 100-fold. और धन्यवाद प्रभु हर एक व्यवसाय जो है वो 100 गुना से बढ़ने पाए। Thank you, Lord, Father, for every family, every individual, Lord, every children, Lord. और धन्यवाद प्रभु हर एक परिवार हर एक व्यक्तिगत हर एक बच्चों के Help लिए। us, Lord, to share the word to others, Lord. और सहायता कर Help प्रभु us to दूसरों be के साथ wise to वचनों को win बांटने के लिए। souls for you, Lord. और प्रभु तेरे लिए आत्माओं को जीतने के लिए मदद कर। Yes, Lord. Cover each family, each individual, each children with your precious blood of Jesus. और हर एक परिवार को हर एक बच्चों को व्यक्तिगत को आपके लहू में ढाप कर रख। Prevent them from darts of the evil one. और सारे अंधकार की शक्ति और बुराई से बचा कर रख। Set your guardian angel of protection over them. और तेरे स्वर्गदूत का पहरा उनके ऊपर होने पाए। Overshadow us with the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ में छत्र छाया में उनको ढाप कर रखना। May the love of the Father, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. और पवित्र आत्मा की संगति हमेशा हमेशा के लिए साथ Thank रहे। you, Lord, for all the listening spirit, Lord, that listens to your word, Lord. और धन्यवाद प्रभु हर एक आत्माओं के लिए जो सुनते हैं तेरे They वचनों will से। share the word to many others, God. और बहुतों के लिए उस वचनों को बांटने Oh, we पाए। thank you like the stars of the sky, the sand of the sea, Lord. और धन्यवाद प्रभु आकाश के तारांगणों के लिए और बालू के लिए जो समुद्र की। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम May the प्रार्थना love करते of the हैं। Father, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का and the अनुग्रह fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे। Amen, 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 amen. Thank you. God bless Amen. you. Be blessed. धन्यवाद परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। And the number that is coming on the screen, put whatever you want to put cheerfully, give cheerfully, press down, shaken together. और जो अकाउंट विवरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आप उदारता से इस मिनिस्ट्री की सेवकाई के लिए आप दे The सकते Lord हैं bless you with 100-fold. ताकि परमेश्वर आपको 100 गुना Learn to आशीर्वादित give. करे। Giving is best. और जो देना बेहतर है देना Give सीखे whatever you have. और जो भी आपके पास है दे। In Jesus' name we pray. Be यीशु के blessed. नाम में हम Be प्रार्थना करते हैं। blessed. हम आमीन Amen, amen. आमीन।